हेलो दोस्तों, ट्रैक्टर प्लेट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने जैसे कि बात की थी, हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात की थी, सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की। कल हमने नाउंस की भी साथ में बात की थी, नाउंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की, जो कि हमारा अगले टॉपिक रहेगा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस की जो डेफिनेशन की यदि बात करें तो प्रोनाउंस वे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के स्थान पर यूज़ ले सकते हैं। नाउन के स्थान पर यूज़ लिए जाने वाले सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को यूज़ कैसे लेते हैं? जैसे कि यदि हम एग्जांपल के तौर पर ले कि राम विद्यालय जाता है, राम गोइज टू स्कूल। तो जो राम गोइज टू स्कूल है, राम की जगह यदि मैं बोल दूँ राम को ही, वह विद्यालय जाता है, ही गोइज टू स्कूल। तो राम को मैंने ही बोल दिया। तो यहाँ पर जो राम के स्थान पर, राम नाउन है, तो नाउन के स्थान पर मैंने जो भी वर्ड यूज़ लिया है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? वे वर्ड्स जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ लिए जाते हैं। तो जो नाउन होती है, नाउन दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट में जो यूज़ होता है, जैसे मुझे पेन चाहिए, ये पेन मुझे चाहिए। तो जो मुझे वर्ड है, जो मुझे जो शब्द है, ये सर्वनाम के रूप में यूज होता है। तो जो नाउन्स नाउन्स के स्थान पर जो भी वर्ड्स होते हैं, नाउन्स के स्थान पर यूज लेने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दोनों दोनों का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम भी और ऑब्जेक्ट का काम भी प्रोनाउन। प्रोनाउन की यदि बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोनाउंस जनरली 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार में पहला जो है हमारा, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक, किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग। तो कैसे हम किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज़ लेते हैं? पहला है हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों यूज़ में होता है। लेकिन यदि जो हमारा प्रोनाउन है, यदि आपका सब्जेक्ट से, वर्ब से पहले यूज़ हो रहा है, तो वो जनरली सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। और वर्ब के बाद जो यूज़ हुआ वो आपका होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये सब्जेक्ट के रूप में कब होता है? जब बिफोर वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है जब आफ्टर वर्ब यूज़ होता है। तो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ ले सकते हैं और जो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं? वो है आई वी। आई तो हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। यू हो गया प्लूरल। ही सी इट और देम हो गया प्लूरल, ये हो गया आपके सिंगुलर। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आप यूज़ ले सकते हैं। जैसे कोई भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा यदि मैंने अपना नाम लिया तो वो होगी नाउन। यदि नाम की बजाय मैंने बोल दिया आई, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ लेते हैं, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यदि इन्हीं वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ लें तो किस तरह से लेंगे? आई जो होता है, आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ लेंगे तो आई की जगह हम मी यूज़ लेंगे और बी की जगह हम यूज़ लेंगे अस। तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। यू की बात करें, यू दोनों ही होता है, सिंगुलर में भी यू ही रहता है, प्लूरल में भी यू ही रहता है। और इसके बाद हम जो थर्ड पर्सन की बात करें तो हिम, हर, इट, ये हो गया आपके सिंगुलर और देम हो गया आपका प्लूरल। तो ये यूज़ है, ये जो है आपके प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस तो यूज़ होते हैं आपके ओनली ऑब्जेक्ट के रूप में। जबकि ये प्रोनाउन होते हैं, ये होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले ही यूज़ लेने हैं, और ये आफ्टर वर्ब ही यूज़ होंगे। तो ये आपके है पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट जो टाइप होता है इसका आपका, ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी भी चीज़ पर अधिकार जताना। पजेशन, पजेशन मतलब अधिकार, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम इनको हिंदी में बोलते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये बनते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं आपके जो आपका सब्जेक्ट होता है उसकी जो विशेषता बताते हैं। नाउन जो होते हैं, नाउन की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन ही नहीं, नाउन की जगह हम प्रोनाउन भी यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि जनरली एडजेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं और सब्जेक्ट के रूप में दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन। तो क्या है कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं ये होते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि माई हुआ, आवर हुआ, जो आपका अधिकार जता रहे हैं। जैसे कि मेरी पुस्तक हुई, आपकी पुस्तक हुई, या किसी थर्ड पर्सन की हुई। तो ये जो अधिकार जताने वाले होते हैं वर्ड्स, ये होते हैं आपके एडजेक्टिव। ये सारे एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर। यदि इन एडजेक्टिव में नाउन के एडजेक्टिव के बाद मैं नाउन यूज़ लूँ, मैंने बोल दिया इट इज़ माई पेन, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन यदि मैंने माई पेन की जगह बोल दिया इट इज़ माइन, तो बात तो वही रही, लेकिन जो माइन वर्ड हुआ ये आपका हुआ है क्या? अधिकारवाचक प्रोनाउन। तो आपका यहाँ पर आ गया प्रोनाउन। वहाँ पर जो पहले था वो था एडजेक्टिव, इट इज़ माई पेन, तो ये हो गया माई पेन। माई हो गया एडजेक्टिव, पेन हो गया आपका नाउन। लेकिन माई पेन की जगह मैंने माइन यूज़ लिया है, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो इसी तरह से पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें नाउन को जोड़कर इनके स्थान पर जो हम लिखते हैं वर्ड्स, उसे बोलते हैं पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो माई प्लस नाउन होता है माइन, आवर का आवर्स, एस लग जाता है इसमें, यूअर का यूअर्स, हर का हर्स। लेकिन हिज जो होता है, हिज का कोई चेंज नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हिज में कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट अपना होता है देयर, देयर का देयर्स। और दूसरी चीज़ इट जो होता है, इट वर्ड, इट का आपका कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसमें जो माई है ये तो होता है एडजेक्टिव, लेकिन इस पूरे माई पेन की जगह मैंने यूज़ ले दिया माइन वर्ड, तो ये आपका हो गया प्रोनाउन।
रिलैक्सिव प्रोनाउन होते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं रिलैक्सिव। रिलैक्सिव मतलब होता है निज, जो बता रहा है कि खुद के बारे में बताता है कि ये मैं खुद कर सकता हूँ, जो अपने बारे में बताता है, या मतलब एक तरीके से खुद का वो बता रहा है अधिकार। जैसे कि आपका कोई भी वर्क है उसको माई सेल्फ मैं कर सकता हूँ, आवर सेल्फ आप कर सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की ओर इंडिकेट करके बताता है। तो पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे ही आपका जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। माई सेल्फ होगा, माई सेल्फ और आवर सेल्फ, ये दो हो गए। योर से ये बन गया योर सेल्फ, और जो प्लूरल होता है उसमें सेल्फ की जगह होता है सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। ऐसे ये जो है सिंगुलर है, जबकि ये हो गया प्लूरल। तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके सिंगुलर रिलेक्सिव प्रोनाउन हो गए, और देम से हो गया देम सेल्फ्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ निजवाचक प्रोनाउंस हैं जो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट कुछ है आप प्रोनाउन यूज अलग ले रहे। नेक्स्ट आपका है फोर्थ टाइप, जो कि प्रोनाउन का फोर्थ टाइप है, जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये होता है संकेतवाचक, किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी थिंग की तरफ या कोई भी ऑब्जेक्ट उनकी तरफ सब ये संकेत करता है, इंडिकेट करता है, रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स। किसी भी पीपल या थिंग्स की तरफ ये इंडिकेट करता है। कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पर, वहाँ पर, हेयर, देयर, दिस, दैट, ये है, वह। तो ये जो है ना संकेत कर रहा है दिस पेन इज माइन। तो दिस भी जो यूज लिया है मैंने पेन के लिए, ये भी आपका प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेम दीज, दूज, ये भी आपके प्रोनाउंस हैं। दिस इज लिस्ट ऑफ रूल्स, तो यहाँ पर जो मैंने यूज़ लिया है दिस वर्ड, और यहाँ पर जो दैट है नेक्स्ट सेंटेंस में, ये आपके प्रोनाउंस हैं। और ये जो प्रोनाउन है आपके, ये प्रोनाउन यूज़ लिया जाता है आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंडर। यदि आपके इस तरह से कोई प्रोनाउन का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्रोनाउन है पहचानना है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जनरली प्रोनाउंस में समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा वर्ड्स कौन सा प्रोनाउन है, बस। समझने वाला इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम चर्चा करेंगे डिग्री की। डिग्री जो होते हैं कितने टाइप होते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ समझने वाली भी है। नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन है वो है फिफ्थ प्रोनाउन। फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब कोई भी डेफिनेट चीज़ नहीं है, इनडेफिनेट है। डेफिनेट मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित मतलब कोई भी इशारा कर रही है लेकिन क्या है ये एग्जैक्ट नहीं बता रही। एनी बॉडी, कोई भी, एनी वन, एनीथिंग, ये जो भी वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने की, ये वर्ड्स आपके जो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए यूज होते हैं। दूसरी बात कि जब भी आपका सब्जेक्ट यूज होता है, दीज आर, जब भी आप सब्जेक्ट के साथ में ये प्रोनाउंस जब आप यूज़ लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या होता है कि ये वर्ब जो हमेशा होती है आपकी सिंगुलर ही यूज़ होगी, क्योंकि इसमें क्या निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती हैं। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ और प्रोनाउन है जो भी आपको याद रखने हैं, जिनमें आते हैं एनी, नन, नन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी, बहुत, फ्यू। ये सारे भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, जैसे कि जो आपस में एक दूसरे से संबंध होता है वो होते हैं रेसिप्रोकल, पारस्परिक संबंध। जैसे ईच अदर हुआ, तो यदि दो व्यक्तियों की बात हो रही है वहीं पर हमारा ईच अदर वर्ड यूज होता है। यदि आप दो से ज़्यादा हो मतलब ग्रुप हो, तो उसमें आप वन अनोदर मतलब एक दूसरे का। तो ये आपका वन अनोदर जो यूज़ होता है वो दो से ज़्यादा के लिए होता है, और ईच अदर जो होता है वो होता है वन के लिए, वो सॉरी 2% के लिए आपका ईच अदर यूज होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। पहली बात तो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब है, कोई भी वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज लेंगे। जैसे एक दूसरे के लिए बांटना, कोई भी चीज़ बांटनी है ना, तो ये पेन बांटना है आपको, तो एक दूसरे में शेयर करना है। तो ये वर्ब इससे पहले है कि वर्ब, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी के जगह पर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज लिए जाते हैं, न कि आप सब्जेक्ट की जगह इसको यूज नहीं ले सकते। यू हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ हेल्प वर्ब आ गई, वर्ब के बाद आया ईच अदर, तो ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो आप एक दूसरे के संबंध बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कंजक्शन ही यूज होते हैं, मतलब कंजक्शन जो सेंटेंस होते हैं, कंजक्टिव सेंटेंस उनमें यूज होता है, कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। इनमें आते हैं WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स के अलावा दिस और एज, ये दो वर्ड भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये कंजक्शन के रूप में ही यूज़ हो रहे हैं, तभी ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अन्यथा ये इंट्रोगेटिव, जैसे इंट्रोगेटिव में यूज़ हो गए, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि नेक्स्ट है अपना इसके अंडर आ जाएंगे। तो ये आपके कंजक्शन के यूज़ में यूज़ लिए जाएंगे कंजक्शन के तौर पर, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे इट इज़ आई हु टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर जो हु है ये दोनों सेंटेंस के लिए आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। ही इज़ ए मैन हुम यू कैन ट्रस्ट, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो ये जो वर्ड है आपका, ये आपका यूज लिया गया कंजक्शन के रूप में, तो ये कंजक्शन वाले रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट होता है अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैंने अभी ऊपर बता दिया कि जो भी सारे WH वर्ड्स हैं इसमें ये उसमें 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा थे, एज और दैट, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें जो सारे हैं WH वर्ड्स हैं ओनली, और WH वर्ड्स के साथ साथ ये जो है ना प्रश्नवाचक जो होंगे हमारे इंट्रोगेटिव, उन्हीं में यूज़ किए जाते हैं ये प्रोनाउंस, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु गेव यू, पहली बात जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, सॉरी सब्जेक्ट होता है, वो तो सब्जेक्ट रहता है, लेकिन प्रोनाउन जो होते हैं ये उस सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे जो कि नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने वाले होते हैं आपके प्रोनाउन। तो इसमें भी आपको देखना है कि हु जो है, हु गेव यू बकेट, तो आपको किसने दिया था, तो हु गेव यू, हु गेव यू कहा गया, तो ये आपको किसने का जवाब दे रहा है, मतलब ये आपका उसकी विशेषता बता रहा है। टू हुम विच इज योर हाउस, तो ये जो वर्ड आपके यूज़ हुए इंट्रोगेटिव, पहली बात तो इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ हुए, दूसरी बात जो आपका सब्जेक्ट है नाउन है, नाउन के रूप में, नाउन की जगह स्थान पर यहाँ पे यूज़ लिया, इस वजह से यहाँ पे प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस चीज़ को, तो ये कुछ वर्ड्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। ईच वर्ड, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ऑलवेज, ये ऑलवेज सिंगुलर। पहली बात तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं ये हमें वैसे ही पता है कि हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड और एक जो भी हमारे अनिश्चित वाचक थे वो सिंगुलर की फॉर्म में आपको यूज़ लेना है हमेशा। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल की बात करें, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, तो ईच को यूज़ लेना आपको इस तरीके से, ईच ऑफ स्टूडेंट डांस वेल, तो डांस में जो वर्ब आई है यहाँ तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल ईच आ गया, इसकी वजह से यहाँ जो वर्ब यूज़ हुई है ये आपकी सिंगुलर यूज़ हुई है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट आइदर ऑफ यू मे गो नाउ, तो इसमें भी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है, तो आइदर को इस तरह से यूज़ लेना ईच को। तो ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, ये ईच और आइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में है क्योंकि ये आपके यूज़ लिए गए हैं नाउन की जगह पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। वैसे जनरली मैं बताऊँ आपको कि ये जो नाउन है, नाउन हुए, प्रोनाउन हुए और एडजेक्टिव हुए, इनमें कुछ भी याद करने वाला, कुछ भी समझने वाला नहीं है, बस इनको कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं और उनकी पहचान करनी है आपको सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है या आपका प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है किस टाइप का है, आपको पहचान करनी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, उसको हम किस तरह से कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, उसकी ये पहचान बताता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ, प्रोनाउन तो नाउन ही होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह ही हमने यूज़ लिया था, तो ये उनकी क्या करते हैं कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें ऐड करने हैं, मतलब उनकी विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ये विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। तो ये यूज़ कैसे होते हैं, 2 तरीके से यूज़ लिए जाते हैं। एक तो होता है कि आप नाउन के साथ यूज़ ले रहे हो क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो नाउन प्रोनाउन के साथ आप इसको यूज़ ले रहे हो। दूसरा कि विशेषता तो उन्हीं की बता रहे हैं लेकिन आपने उसके साथ में यूज़ नहीं लिया, इसको बाद में यूज़ लिया है, तो जो पहले हम यूज़ लेते हैं नाउन के साथ में उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़, और जो नाउन के बाद में यूज़ लेते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। ये विदाउट नाउन होता है, नाउन के बाद में। जैसे कि एग्जांपल बताएं हम, देयर वाज नो क्लियर एविडेंस, तो एविडेंस के साथ आपने यूज़ लिया है क्लियर को, तो क्लियर विशेषता होता है एविडेंस की, लेकिन यहाँ पर आपने यूज़ ले लिया दी एविडेंस वाज नॉट क्लियर, एविडेंस अलग हो गया, क्लियर अलग हो गया, तो ये जो आपकी नाउन है इस नाउन के साथ आपने यूज़ नहीं लिया जबकि यहाँ नाउन के साथ यूज़ लिया, तो इसे बोलते हैं एट्रैक्टिव यूज़, एट्रीब्यूटिव यूज़, और इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। सेम एग्जांपल सेकंड है कि वी इंजॉयड ए प्लेजेंट इवनिंग, तो यहाँ भी आपका नाउन के साथ में ही आपका एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे नाउन के अलग से आपने एडजेक्टिव यूज़ किया है। इसके बाद हमारा आता है कि कितने टाइप के होते हैं एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की टाइप की हम बात करें तो 3 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, 3 नहीं वैसे 7 टाइप के होते हैं जनरली, लेकिन अभी हम 3 की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इसमें एक वर्ड है क्वालिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब ये आपकी क्वालिटी को बताता है किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ का जो सेंटेंस में आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वही इसका आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी तो आपकी मात्रा बताता है, क्वालिटी बताता है विशेषता किस प्रकार का है। इसको हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखें हम इस एडजेक्टिव का, क्वालिटी वाले का, कि इट वॉज ए सैड स्टोरी, इट वॉज ए सैड स्टोरी, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इट वॉज, दिस इज सैड स्टोरी, तो सैड जो आ गया आपको रेस्पॉन्स मिल गया व्हाट काइंड ऑफ का। इसमें आई सॉ ए प्रैक्टिकल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू सॉ, तो प्रैक्टिकल, तो आपका जो इसका जो रेस्पॉन्स मिलता है वो रेस्पॉन्स ही आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
इसमें कुछ वर्ड्स और है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो कि वर्ब के रूप में भी यूज लिए जाते हैं लेकिन एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे कि एक्टिव है, एक्टिव होना ये आपकी वर्ब है। एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव तो एडजेक्टिव ही है। एंग्री जो है ये आपकी वर्ब है। क्लॉथ जो है ये भी वर्ब है, लेकिन इनको आप यूज़ लेते हैं एडजेक्टिव के रूप में भी। तो एडजेक्टिव के रूप में जब ये यूज़ होती है तो ये आंसर रहती है व्हाट काइंड ऑफ का। व्हाट काइंड ऑफ का आंसर रहने की वजह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मैंने अभी बताया था, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच का जो रेस्पॉन्स आपको दे रहा है सेंटेंस में वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सी हैज़ नो कॉमन सेंस, हाउ मच कॉमन सेंस सी हैव, नो कॉमन सेंस। तो ये जो आपका मात्रा बता रहा है इसमें, इसकी वजह से आप यूज़ लिया जाएगा ये क्वालिटी एडजेक्टिव के रूप में, नो कॉमन सेंस। यू शुड टेक ग्रेटर केयर, तो यहाँ पर जो ग्रेटर केयर है इसमें ग्रेटर है ये आपका यूज़ लिया गया है किसके रूप में, क्वांटिटी बताने के रूप में। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके अलावा कुछ वर्ड्स है जो हमेशा आपको इसी में आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जो है सम, कुछ जो आपका मात्रा बता रहा है, लिटिल, इनफ, ऑल, मच, नो। नो जो मैंने अभी आपको नो कॉमन सेंस वाला यूज बताया था इसका। एनी, ग्रेट, ग्रेट का भी एडजेक्टिव आपको अभी बताया एग्जाम्पल। हाफ, सफिशियंट, होल। ये जो वर्ड्स हैं आपके ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब वहाँ तो क्वांटिटी थी लेकिन यहाँ है नंबर, संख्या। ये काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल थी। तो हाउ मैनी का जो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा वहाँ था हाउ मच का, अनकाउंटेबल। हाउ मच का यहाँ आता है हाउ मैनी का जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये आपका 3 टाइप का होता है। पहला होता है डेफिनेटिव, न्यूमरल, एडजेक्टिव, और नेक्स्ट होता है इंडेफिनेटिव, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इनमें जो वर्ड्स आते हैं वन, मतलब डेफिनेट में तो आपकी इसमें क्वांटिटी आ रही है एक तरीके से, लेकिन नंबर के रूप में आ रही है, मतलब काउंटेबल है। तो इसमें आपका आ गया डेफिनेट, मतलब डेफिनेट वर्ड होते हैं 1 2 3 जिनको आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं डेफिनेट। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में मतलब कोई फिक्स नहीं है, जैसे ऑल हो गया, नो हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, एनी हो गया। ये जो यदि आपका हाउ मैनी के रूप में नो यहाँ भी है ना, और नो वहाँ भी था, सम यहाँ भी है, सम वहाँ भी था, ऑल यहाँ भी है, ऑल वहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ हो रहे हैं वो काउंटेबल रूप में, वहाँ जो थे अनकाउंटेबल रूप में। तो इस वजह से यहाँ पर ये काउंटेबल रूप में यूज़ हो रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। इसके बाद आते ईच आइदर, एवरी नाइदर। तो ये हमारे एग्जाम्पल है कि पहला है दी हैंड है 5 फिंगर। तो जो 5 वर्ड आया ये आ गया आपका काउंटेबल, और काउंटेबल में डेफिनेट। नेक्स्ट आ गया मोस्ट ऑफ बॉयज, मोस्ट बॉयज। तो जो मोस्ट है ये आपका इंडेफिनेट है, इसमें कोई भी आपकी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, तो इंडेफिनेट हो गया। ईच बॉय मस्ट टेक, तो यहाँ ईच हो गया, ईच का यूज हो गया, तो ईच आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। नेक्स्ट जो टाइप है आपका ये है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक एडजेक्टिव। संकेतवाचक कौन से होते हैं, जो मैंने अभी वहाँ पर आपको बताए थे 4 वर्ड प्रोनाउंस है, संकेतवाचक प्रोनाउन जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे उसमें यूज़ ले रहे थे हम, दिस, दैट, दीज, दूज। तो यही सेम जो है यदि आपके एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं तो वो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका यदि आपको पहचान करनी है तो विच जो वर्ड होता है, विच वर्ड से जो भी आपको रेस्पॉन्स मिलता है वो होता है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन रोहन, दिस आ गया तो यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय के लिए यूज लिया गया है। दिस बॉय, यहाँ ये सर्वनाम नहीं है, दिस इज ही होता ओनली, बॉय नहीं लिखा होता तो आप सर्वनाम बोलते हैं, लेकिन ये बॉय के लिए यूज लिया गया है तो ये एक्स्ट्रा है बॉय के लिए। तो एक्स्ट्रा थिंग जब भी आप ऐड करें वो एडजेक्टिव कहलाता है। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो ये मैंगोज से पहले दीज आया, यदि दीज आर वेरी स्वीट आता तो ये आपका नहीं होता, फिर ये आपका होता क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी आपका कौन सा हो जाता, संकेतवाचक प्रोनाउन। नेक्स्ट अपना है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब होता है आपका व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक में क्या करता है, ये प्रॉपर मतलब इंडिकेट करता है प्रॉपर नाउन को, और दूसरी बात ये फॉर्म भी नाउन से ही होता है। नाउन में कौन सी प्रॉपर नाउन, जो अपनी प्रॉपर नाउन कौन कौन सी थी, जो किसी नाम है, जो भी कोई भी नाम है उनसे बन रही है। तो ये जो एडजेक्टिव बना है अपना नाउन से वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। जैसे इंडिया अपनी प्रॉपर नाउन है, इससे जो बना है एडजेक्टिव पहचान बनाने वाला ये था इंडियन, कि हम इंडियन है, ये हमारी पहचान है। तो ये ऑब्जेक्ट नाउन है, उसकी नाउन या प्रोनाउन की पहचान बता रहा है अपने को। मिल्टन, मिल्टॉनिक बन गया। हॉलैंड, हॉलैंड निवासी जो होते हैं उन्हें हम डच बोलते हैं, इसलिए हॉलैंड का जो बना है वो डच बोला है, डच बना है, क्योंकि उनकी जो विशेषता है, उनकी जो पहचान है वो डच है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड के जो भी नागरिक हैं उन्हें स्विस बोलते हैं, तो ये प्रॉपर नाम से ही बने हैं, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो अपने इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं, अपने इंट्रोगेटिव वर्ड से जो एडजेक्टिव बनते हैं, वॉट, विच, हुज, और भी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनसे जो भी एडजेक्टिव बने वो कहलाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट इज ही, वो किस प्रकार का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपको इसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताने की वजह से ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट अपना विच वे वी शुड गो, हमें किस रास्ते से जाना है। तो ये भी आपको रास्ते की विशेषता होता है, रास्ते में समथिंग ऐड करना है, तो इस वजह से ये आपका हो गया। मतलब वे तो नाउन तो होगी, लेकिन नाउन से पहले यूज़ लिया है। यदि आपको विच करके ही कोई क्वेश्चन आ जाता तो ये आपका फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होता, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, क्योंकि उसमें नाउन नहीं थी और नाउन के स्थान पर वो यूज़ लिया जा रहा है। जबकि यहाँ नाउन भी यूज़ ले रहे हैं, नाउन के साथ में इसको यूज़ ले रहे हैं, ताकि ये नाउन की थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर सके, उसमें पहचान बता सके। तो इस वजह से ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है, ये भी नाउन के साथ में यूज़ लिया है, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट अपने होते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं आपकी जनरली होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब होता है कि एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, एकदम जो बोल रहा हूँ 100% फैक्ट टाइप में जो हम बोलते हैं एकदम इशारा करके, वो होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसमें भी शो हो रही है आपको, वो होते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो आउन हुआ, एक बेरी हुआ। तो यहाँ पर जो बेरी का मतलब बहुत नहीं है, बेरी का मतलब है वही, वही बोले तो जैसे ही होता है अपना वह, तो उसी टाइप में वही जो है ये हो गया बेरी। तो ये जो दो वर्ड होते हैं एम्फेसाइजिंग होते हैं। जैसे आई हियर्ड हिम, मैंने उसे सुना विद माई आउन ईयर्स, मैंने अपने कानों से उसे सुना है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग जता रहा है क्योंकि मैंने खुद ने सुना है, तो स्ट्रॉन्ग है वो एकदम। माइंड योर आउन बिजनेस, आप अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है। दिस इज़ वेरी बॉय, दिस इज़ वेरी बॉय वी वांट, मतलब ये वही व्यक्ति है जिसे हम चाहते थे। मतलब ये मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि वही व्यक्ति है, तो इसमें भी एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो इस तरह से जहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी हो उन एडजेक्टिव को बोलते हैं आप एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव का जो फॉर्मेशन होता है वो नाउन से ही होता है, नाउन से भी होता है, वर्ब से भी हो जाता है, एडजेक्टिव से भी ऑलरेडी एडजेक्टिव होते हैं, उनसे भी नए एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। किस तरह से होता है, जैसे नाउन की बात करें, फूल, फूल जो नाउन है अपना, इससे बन गया फूलिश, ये फूलिश जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। बॉय से बॉयस बन गया, स्टॉर्म से स्टॉर्मी बन गया, इंडिया से तो हमने अभी बनाया ही था इंडियन एडजेक्टिव। सेम ऐसे ही जो वर्ब होती हैं, जैसे टाकेटिव बन गया एडजेक्टिव। तो वर्ब से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव जो ऑलरेडी रहते हैं उनसे भी हम बना सकते हैं। जैसे वाइट है, वाइट भी ऑलरेडी एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इससे वाइटिश बनने का नया एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, वर्ब से और नाउन से सबसे एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह से आज की हमारी लेक्चर खत्म होता है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी डिग्री, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की थी इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, ये सिर्फ वर्ड्स है जो आपको याद करने हैं और उनको पहचानना है, जो भी सेंटेंस आते हैं एग्जाम में उनको पहचानना है आपको। तो इस तरह से हमारा आज का खत्म होता है वीडियो, और कल नेक्स्ट वीडियो में डिग्री की बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको मेरे नोटिफिकेशन अभी भी नहीं मिल रहे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो अगली वीडियो में डालूँ उनके आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।